लो भी क्लास नया लेक्चर है और इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे क्वांटम थ्योरी ऑफ नॉर्मल जीमन इफेक्ट। और यू लेक्चर की खास बात ये इस लेक्चर की खास बात ये है, यो लेक्चर होगा प्योरली हरियाणवी में। ठीक है, तो अब देखो, अब इसमें सबसे पहले न्यू देखो जीमन इफेक्ट क्यों है। ठीक है, तो अपन यूँ पता है कि एटम के अंदर जो एनर्जी लेवल्स होते हैं ना, वो डिस्क्रीट होते हैं। ठीक है, अब अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो जो एनर्जी लेवल है ना, वो स्प्लिट हो जाएंगे, यानी कि एक लेवल का दो, मतलब 3 या 3 से ज़्यादा या 2 या 2 से ज़्यादा एनर्जी लेवल में स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, अब कौन सा कितने में होगा वो आप अगले लेक्चर में देखेंगे। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में एनर्जी लेवल की जो स्प्लिटिंग होती है उसको आप जीमन इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अब तो जो जीमन इफेक्ट है वो 2 टाइप का है, एक तो नॉर्मल जीमन इफेक्ट और एक एनॉमलस जीमन इफेक्ट। तो इस लेक्चर में हम नॉर्मल जीमन इफेक्ट की क्वांटम थ्योरी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो क्लास यहाँ पे जो नॉर्मल जीमन इफेक्ट है ना, नॉर्मल जीमन इफेक्ट वो ही एटम शो करेंगे जिनमें स्पिन मोशन का कंट्रीब्यूशन तो 0 होगा और ऑर्बिटल मोशन का ओनली ऑर्बिटल मोशन का कंट्रीब्यूशन होगा। समझ रहे हो? तो इसलिए यहाँ पे लिखा है, देखो म्यू एस इक्वल टू 0। ठीक है, एंड वी हैव म्यू एल ओनली। क्लियर? तो अब इसमें देखो ऑर्बिटल मोशन की वजह से अगर मान लो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव ला रहा है और ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज एंटी क्लॉकवाइज मूव रहा है, तो इसका मतलब हो गया करंट अपोजिट डायरेक्शन में मूव रहा है, तो करंट लूप बनेगा एक, और करंट लूप की वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। तो अब यह क्योंकि ऑर्बिटल मोशन है तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इनका यो रिलेशन है, ये आप बोर थ्योरी में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, जब इस ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन को, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में धर देंगे ना, तो इसके ऊपर एक एडिशनल फोर्स लगेगा, एक एडिशनल एनर्जी, एडिशनल इंट्रैक्शन एनर्जी होगी। ठीक है ना, तो वो एडिशनल एनर्जी कहाँ से आएगी? देखो लार्मर प्रीसेशन पढ़ा आपने, तो लार्मर प्रीसेशन में क्या होता है कि जो ऑर्बिटल प्लेन है ना, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अबाउट प्रीसेस करना स्टार्ट कर देता है। समझ आ रही है? तो प्रीसेशन का देखो मतलब क्या होता है, जो अगर मान लो ये जो छल्ला है ना, इस छल्ले ने मान लो ऑर्बिट, और अगर ये इस तरीके से मूवमेंट देखो, अब इसका जो प्लेन है ना, अब इनके बीच में अब देखो कितना एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, और अगर ये इस तरीके से रोटेट करना स्टार्ट कर दे, समझ रहे हो ना, तो देखो इसका जो प्लेन है ना, दैट इज मेकिंग डिफरेंट एंगल। समझ पा रहे हो? तो इसको बोलते हैं बेसिकली प्रीसेशन। ये जो करनू समझो इसने, ये देखो, आप देखियो इसकी डायरेक्शन कैसे चेंज हो रही है, ये देखो, समझ पा रहे हो? तो जो प्लेन है ना, पहले इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व कर रहा था, यूं, तो अब क्योंकि उसका जो ऑर्बिटल है ना, और ऑर्बिट है, ऑर्बिटल प्लेन है, वो ही प्रीसेस करना स्टार्ट कर देता है इसके अबाउट, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अबाउट। तो इसने बोलना पे देसी शब्द है, अब हरियाणा में समझावा है, देसी एग्जाम्पल दे दिया है, तो इसको बोलते हैं लार्मर प्रीसेशन। और लार्मर थ्योरम के लिए सेपरेट लेक्चर बनाया गया है, उसमें हमने एंगुलर फ्रीक्वेंसी और बी के बीच का रिलेशन फाइंड आउट किया है। ठीक है, और जो मैंने करके दिखाया है वो इस तरीके तो हुए हैं। ठीक है क्लास, और एल का, अब देखो एल बी के साथ एक स्पेसिफिक एंगल बना रहा है ना, तो ये एंगल स्पेसिफाइड होते हैं, डिस्क्रीट होते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड स्पेस क्वांटाइजेशन। ठीक है, तो इसका भी एक रूल है, वो भी हमने डिस्कस किया हुआ है। और इस एल का बी के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा ना, वो होगा एल जेड। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू एम एल एच कट, ये भी आपने पता है। ठीक है, तो अब इसमें हमें ये देखना है कि जो एनर्जी लेवल्स है ना, उनकी स्प्लिटिंग क्यों हुई। ठीक है, ठीक है, तो स्प्लिटिंग का रीजन क्या है, पहले जो ऑर्बिट है वो एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में था, और अब ऑर्बिट प्रीसेस करना स्टार्ट कर देता है इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो एक एडिशनल एनर्जी आ जाती है, एक एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है।
तो उस एक्स्ट्रा एनर्जी की वजह से जो भी एग्जिस्टिंग एनर्जी लेवल्स थे इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाए, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो हमें ट्रांजिशन मिलेंगे हायर लेवल टू लोअर लेवल वो भी शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब कितना शिफ्ट होंगे ये इस बात का पता लगेगा कि भाई जो एडिशनल एनर्जी है वो एटम में कितनी ऐड होती है। तो उस एडिशनल एनर्जी को फाइंड आउट करने का तरीका है ये, ठीक है। जो भी ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट है, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है, उसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ और आगे टेक दो माइनस का साइन, ठीक है। और इसकी वैल्यू पुट करोगे म्यू एल की आड़ है तो माइनस इसमें भी वो है म्यू एल में, तो माइनस माइनस प्लस और एल डॉट भी आ जाएगा। एल डॉट बी ना ओपन करोगे तो बी एल कोस थीटा आ जाएगा। और एल कोस थीटा ज्योमेट्रिकली क्या है, एल का जेड कंपोनेंट यानी कि एल का कंपोनेंट है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और क्वांटम मैकेनिकली अपन एल जेड की वैल्यू पता हो है दैट इज एम एल एच कट, इसकी वैल्यू पुट कर दो और यू आ जाएगा एडिशनल एनर्जी। तो कहने का मतलब पहले अब देखो ये जो एम एल है इसकी वैल्यू फॉर ए गिवन मान लो भाई, एल की वैल्यू अगर 2 है तो एम एल की कितनी अलाउड वैल्यू होंगी, एम एल की 2l + 1 अलाउड वैल्यूज होंगी, ठीक है। जैसे l = 2 है तो -2 भी उसका -1 0 +1 और +2, तो यानी कि 5 सब लेवल में डिवाइड हो जाएगा एक लेवल। जो पहले l = 2 के कोरस्पॉन्डिंग एक लेवल था वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में 5 सब लेवल में डिवाइड हो जाएगा। समझ में आई बात, ठीक है। अगर l = 1 है तो इसका मतलब एम एल की कितनी अलाउड वैल्यू होंगी -1 0 एंड +1, तो यानी कि 3 सब लेवल में डिवाइड हो जाएगा यू लेवल, समझ रहे हो। तो अब इस ना पे डायग्राम किसा बनाएगा इसका वो आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये भी देखो कंक्लूड करें इसने, फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ एल 2l + 1 वैल्यू ऑफ एम एल आर अलाउड, ठीक है। कहने का मतलब फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ एल इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड द एनर्जी लेवल विल डिवाइड इनटू 2l + 1 सब लेवल। कहने का मतलब ये जो इफेक्ट है इस ना पे क्या बोल रहे हैं जिमन इफेक्ट। अभी इसने मैथमेटिकली देख लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि मैथ से थोड़ी सी ज़्यादा क्लैरिटी आ जाए है। और 10 मिनट में का ये लेक्चर है तो इसने 2.5 मिनट में और कंक्लूड करेंगे आप हैं। देखो ये तो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी 0 है, कोई जीमन इफेक्ट नहीं होगा। तो एग्जांपल ले लिया आपने, मान लो ट्रांजिशन हुआ है l = 2 में इलेक्ट्रॉन है और वो फोटोन एमिट करके L2 में आ जाए जहाँ पे L की वैल्यू क्या है 1। तो सिलेक्शन रूल देखो पहले क्या है ± डेल्टा L चेंज हो सकता है ±1 से, ये सिलेक्शन रूल है। अगर कोई भी ट्रांजिशन इस रूल को फॉलो करता है तो वो अलाउड है और बाकी सारे फॉरबिडन हो हैं, ठीक है ना। तो ये आप जज कर सकें। देखो l = 2 है तो D स्टेट में है, l = 1 है तो P स्टेट में है, यानी कि D से P में ट्रांजिशन हो सका है, ठीक है। क्योंकि L की वैल्यू कितनी चेंज हो रही है 2 - 1 यानी कि 1 से चेंज हुई है +1 से। तो जो फ्रीक्वेंसी होगी ना फोटोन की वो इतनी होगी, ई आ जाएगी यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B ≠ 0। तो इसका मतलब जीमन इफेक्ट होगा। तो जीमन इफेक्ट होगा तो जो स्टेट जहाँ पे L की वैल्यू 2 है ना वो 5 सब लेवल में डिवाइड हो जाएगा और U लेवल 3 में डिवाइड हो जाएगा। समझ में आएगी। तो एक सिलेक्शन रूल तो आपने पहले पढ़ लिया। इफ देखो इफ डेल्टा ML के ऊपर भी एक सिलेक्शन रूल हो है, और सिलेक्शन रूल क्या बताता है, ये बताता है कि कोई भी ट्रांजिशन अलाउड होगा या फॉरबिडन। इव देखो क्लास सिलेक्शन रूल आर ऑब्टेन्ड थ्योरेटिकली, भाई इसने छोड़ दो, ये यहाँ पर रट्टा मारो भाई, ठीक है। यूजी लेवल की बात है, बाकी इस ना पर डिफाइन इस ना पर थ्योरेटिकली फाइंड आउट भी कर सकें हैं, ठीक है। तो ये सारा क्वांटम मैकेनिक्स का खेल है। तो यहाँ पे देखो भी डेल्टा ML ऐसे चेंज होगा, अपर लेवल का जो ML की वैल्यू है उसमें तो लोअर वैल्यू की घटा के देखो, अगर वो 0 या ±1 है तो अलाउड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैं कहूँ भाई -2 से 1 में आ गया इलेक्ट्रॉन, तो क्या ये अलाउड है। देखो -2 से 1 में आ गया, ठीक है ना। तो ये तो हो गया ML1, माइनस कर दो इसमें तो +1 ने माइनस करोगे तो कितना आ गया -3। तो ये अलाउड को नहीं, क्यों, क्योंकि डेल्टा ML की वैल्यू क्या है 0 और +-1 ही अलाउड है, या अलाउड को नहीं। तो ना -2 हो है, -1 हो जाएगी, 0 हो जाएगी, +1 यह भी अलाउड है, और जब +2 हो जाए ना तो वह अलाउड को नहीं, ठीक है।
अब इस +2 का एग्जाम्पल लेके देख यहाँ पे, जैसे मान लो 1 से इस 1 में था -1 में आवे तो ये नोट अलाउड होगा। कैसे 1 -1 देखो कितना बन गया 2, तो ये नोट अलाउड है, ठीक है ना। तो ये जो लाइन मैंने ड्रा कर रखी है जोन से बी जोन से लेवल में तारे है, इनमें डेल्टा ml की वैल्यू +1 है, इसमें 0 है, इसमें 3 है। तो यो जो डेल्टा ml जिसमें 0 है ना, यो तो होगा ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी तो अपन तब भी मिल रही थी जब मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 0 था, ठीक है ना। तो अब ये जो सिग्मा कंपोनेंट्स और मिल गए ना, ये एडिशनल फ्रीक्वेंसीज के कोरस्पॉन्डिंग है और उनकी फ्रीक्वेंसी यह होगी। तो क्लास यू है टॉपिक। फिर इसका भाई कुछ रह गया क्या इसका? हाँ, इव देखो भाई टॉपिक थोड़ा लंबा हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नॉट 0 है, तो आपने इंट्रैक्शन एनर्जी फाइंड आउट करी थी और इंट्रैक्शन एनर्जी इसके बराबर होगी, ठीक है। अब मान लो आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, तो हाई एनर्जी लेवल में था, लो एनर्जी लेवल में होगा तो फ्रीक्वेंसी का यो रिलेशन। इव देखो अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं था तो अपने पास फ्रीक्वेंसी क्या थी, न्यू नोड दिस इज इक्वल टू E0H, ये 0 रिप्रेजेंट कर रहा है जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 0 है, माइनस E0L बटा में H, ठीक है। बट ईब क्या हो जाएगी, E हाइयर माइनस E लोअर H। तो ईब इसमें देखो, अब ये जो E0H यानी कि एनर्जी ऑफ हाइयर एनर्जी स्टेट, ठीक है ना। अब इसमें शिफ्टिंग होगी कब, जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, और कितनी शिफ्टिंग होगी इसके कोरस्पॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है ना। तो मैं इसको लिख सकूँ EH, ठीक है। अब अगर इसकी वैल्यू मैं ML म्यू बी और बी की टर्म में रखूंगा तो क्या आ जाएगी, ML फॉर हाइयर स्टेट, समझ रहे हो, एंड बोहर मैग्नेटन इनटू मैग्नेटिक फील्ड प्लस EGH, एंड दिस इज व्हाट द एनर्जी ऑफ द हाइयर स्टेट, समझ गए ना। तो यह फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लियो, न्यू है लोअर का है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे आप सारी वैल्यूज पुट कर देंगे और इसने सोल्व कर लेंगे और हमारे पास नई फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, और नई फ्रीक्वेंसी में आ जाएगा यू मामला, ठीक है। इसकी वैल्यू डेल्टा ml की वैल्यू कैसे होगी आप फाइंड आउट कर चुके हैं। तो क्लास यू था नॉर्मल जीमन इफेक्ट का डिस्कशन, एंड यू कंप्लीट हो गया टॉपिक।